हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोग ने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उससे पहले हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन करना सीख चुके हैं। सो टुडे विल टॉक अबाउट एक्चुअली टुडे विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, ओके, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को, है ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझा सकूं। मतलब सॉल्व तो कर ही लेंगे हम लोग, बट क्यों उसी डायरेक्शन में सॉल्व हो रहा है, और कौन कौन से वहाँ पे, आई मीन कौन कौन से वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पर साइड में और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, और क्या बातें दिमाग में आ सकती हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह ये है कि जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, वहां पर जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। कई बार देखिए, 10th में भी जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाई जाती थी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को लेकर के, तो आप पढ़िए, या आपने ज़रूर पढ़ी होगी, आपके करस्पॉन्डिंग टीचर्स ने ज़रूर बताई होगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी भी केस में बहुत पावरफुल मेथड होती है। एक अच्छा, है ना, अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन जो है, सटीक सब्स्टिट्यूशन आपके पूरे क्वेश्चन के बल्क को खत्म कर सकता है। खूब लंबा चौड़ा क्वेश्चन, और अगर सही सब्स्टिट्यूशन आपने रख दिया तो क्वेश्चन श्रिंक हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन अपनी जगह हमेशा बहुत पावरफुल साबित रही है, लेकिन लॉजिकली भी उतने, लॉजिक भी उसमें उतने ही होते हैं। मतलब आपको सोचना तो पड़ता है कि क्या रखना, क्या सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्रैक्टिस करते करते दिखाई देने लगता है। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते टाइम पे कुछ फॉर्मूलाज है जिनकी हम लोगों को नीड होगी, और ये फॉर्मूलाज आपको, है ना, 11 से ही मालूम है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले की एक खासियत होती है, आई होप आपने 11th में सारी बातें नोट की हूं। ये tan स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा को इंटरचेंज कर देना, तो फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता। cos 2 थीटा को tan स्क्वायर थीटा की जगह ला दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा की जगह चला जाता है। मतलब ये फॉर्मूला भी आता है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा आता है। आई डोंट नो आपने कभी इस तरह से इसे देखा है या नहीं देखा है, बट अगर आपने पहली बार इसे देखा है तो आज ही इसको प्रूव करके देखिए कि क्या ये ट्रू है या नहीं। मतलब ट्रू तो है ही, बट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं cos 2 थीटा का, इसमें cos 2 थीटा और tan स्क्वायर थीटा आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। These four formulas are very important in today's lecture. Sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के फॉर्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें 3 थीटा वाले फॉर्मूलाज की नीड नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलाज को लिखा है। फॉर एग्जांपल वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, where x lies between 0 and 1। वो ठंडे दिमाग से आपको यहाँ काम करना है। अब देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर, आपको याद है ना cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही डिफरेंशिएशन है। यहां पर जो नंबर यहां पर है, जो वैल्यू यहां पर है, उसका स्क्वायर कर देना है। तब इस हिसाब से अगर आपसे कोई कहे कि सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, और ये जो वैल्यू है ये x का काम कर रहा है ना, cos इनवर्स यही तो x है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां पर बात खत्म नहीं होगी। इसके बाद भी ये x था तो फिर हमने एक्स स्क्वायर कर दिया, अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। आप सब समझिए बात को, ये cos इनवर्स x था और x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा गया है। मतलब यहां फंक्शंस की कंपोजिशन की गई है ना, cos इनवर्स x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों की कंपोजिशन की गई है। इसकी x की जगह इस फंक्शन को प्लग इन किया गया, तब तो ये बना है। कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता था, हम लोगों ने भी 2 लेक्चर पहले पढ़ा है, चेन रूल। पहले cos इनवर्स का करेंगे, इसको x मान लेंगे एक बार के लिए, cos इनवर्स x का करेंगे। cos इनवर्स x का क्या होता है? 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अब ये अंदर वाले का करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
समझिएगा बात को ध्यान से। यहां पर अब क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि काफी लेंदी जा रहा है? इसका स्क्वायर करना, 1 ऐड करना, स्क्वायर रूट लेना एलसीएम, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना, यस ये बहुत लेंदी जा रहा है। इसीलिए ऐसा नहीं कि इस मेथड से आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते, बिल्कुल आप इस मेथड से सॉल्व कीजिए, लेकिन इन्हीं मेथड्स को इसी टाइम को कम करने के लिए आज का लेक्चर है डिफरेंशिएशन बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहां पर कॉस इनवर्स हम ये कोशिश करेंगे इसको कॉस का फंक्शन बनाने की, अंदर वाला ये कॉस बन जाए। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या हो जाता है? थीटा आ जाता है। हम कोशिश करेंगे ये अंदर वाले को कॉस बनाने की। अब आप ये सोचिए कि यहां मैं एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये अंदर वाला पूरा कॉस बन जाए। इसको देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। तो मैं यहां पुट कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ये तो सर फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का। सर इसमें नहीं, अब थोड़ा आसान काम हो गया। याद कीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स और cos को जब प्लग इन करते हैं, इन दोनों का कंपोजिशन करते हैं, तो जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाता है। तो यहां पर हमारा y की वैल्यू आ जाएगी क्या? 2 टाइम्स थीटा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है जो शायद हम स्किप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये सोचना है हमें कि ये जो एंगल है 2 थीटा, cos इनवर्स का आउटपुट क्या होता है? cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? याद कीजिए, ओपन इंटरवल 0 से पाई, ये cos इनवर्स का है ना आउटपुट है, रेंज है ये 0 से पाई। डोमेन -1 to 1 होता है और रेंज 0 to पाई होती है। सॉरी, ये क्लोज इंटरवल में रहता है यार। अब आपको ये सोचना है कि अगर ये एंगल 0 से पाई में, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तब तो मैं 2 थीटा लिखूंगा, है ना। लेकिन अगर ये एंगल थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो मैं ये एंगल नहीं लिख सकता। समझ रहे ना बात को? याद कीजिए cos इनवर्स cos, अरे यार ये ध्यान होना चाहिए आपको। cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x कब? व्हेन x जो है हमारा वो 0 से पाई के बीच में। अगर ये एंगल जो है वो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। अगर ये एंगल 0 से पाई के बीच का है तब तो वो आउटपुट आएगा। ये इनपुट है ना पूरा cos इनवर्स के लिए, ये इनपुट -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और जो आउटपुट आ रहा है इसका वो आउटपुट 0 से पाई के बीच होना चाहिए। तो ये एंगल अगर हमारा 0 से पाई के बीच में है, 0 से लेकर के पाई तक के बीच में है, तब तो ये 2 थीटा लिखेंगे। लेकिन अगर ये एंगल थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में भाग रहा है, पाई के आगे चला जा रहा है, तो मुझे एंगल को चेंज करना पड़ेगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में? वो पता चलेगा यहां से, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कैसे, हाँ यही यहां ध्यान दीजिए। अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में है, x की जगह हमने क्या रखा है? tan थीटा। तो 0 से 1 के बीच में कौन हो गया? tan थीटा। ठीक है, अगर tan थीटा 0 से 1 के बीच में है तो इस इक्वेशन में tan इनवर्स अप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स ऑपरेट करा दीजिए। यहां हो जाएगा tan इनवर्स 0, यहां हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, और यहां हो जाएगा tan इनवर्स 1। है ना, समझ आ रही बात? tan इनवर्स 0 क्या हो जाता है? tan इनवर्स 0 ये दिख रहा है नीचे वाला, हाँ tan इनवर्स 0 क्या हो जाता है? tan इनवर्स 0 याद कीजिए 0 होगा। tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा? थीटा। tan इनवर्स 1 कितने? tan इनवर्स 1 कहां पर क्या क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? -π/2 से +π/2 तक ओपन इंटरवल में, है ना। tan इनवर्स की रेंज -π/2 से +π/2 तक ओपन इंटरवल में होती है। अब -π/2 से +π/2 में tan पॉजिटिव कहां है? 1 कहां वैल्यू देता है? मतलब 1 पर आउटपुट क्या देगा? π/4 पे। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं π/4, ये π/4 लिखा हुआ, ओके। तो इसका मतलब थीटा हमारा जो है वो 0 से π/4 के बीच में है। और अगर थीटा 0 से π/4 के बीच में है
तो 2 थीटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई बाई 2। तो ये जो 2 थीटा हमारा एंगल है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच का है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अगर 2 थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos इनवर्स की रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ y इक्वल टू 2 थीटा लिख सकता हूं। अब 2 थीटा, थीटा देखिए क्वेश्चन हमारा थीटा में नहीं था, हमने तो बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए tan थीटा माना था। हमारा क्वेश्चन तो x में था, तो अब आप वापस थीटा की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसको भूलना नहीं है, ये थीटा की वैल्यू मैं यहाँ वापस पुट कर दे रहा हूं। अब दोनों साइड आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, y डैश मतलब dy बाई dx, y डैश मतलब dy बाई dx, 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आया, 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो ये स्ट्रेटेजी, ये टेक्निक है, ये मेथड है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम क्यों यहाँ पर, सबसे पहली चीज कि हम क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्वेश्चन काफी लेंदी जा सकता है, और जितना आप लेंदी लेकर के जाएंगे अलजेब्राइकली एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप चाहें तो cos इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे मैं पहले सॉल्व कर रहा था। खैर, तो x इज इक्वल टू tan थीटा हमने, फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, ये तो हमने लास्ट में यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था। अब अगर x tan थीटा है तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट की, थोड़ी सी सॉल्यूशन की। यहां पर जाकर के देखिए, जब भी cos इनवर्स और cos को आप कंपोज करा रहे हैं और ये वैल्यू लिख रहे हैं, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि ये वैल्यू cos इनवर्स की रेंज में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ये वैल्यू cos इनवर्स की रेंज मतलब 0 से पाई के बीच में आ रही है, 0 से पाई तक आ रही है, तब तो आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे। अगर ये एंगल थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तब मुझको कुछ घुमा करके पाई में से माइनस करके, है ना, कुछ पैतरे करके इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन ये एंगल फिर मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। ये चारों तो हमारे फॉर्मूलाज थे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is equals to, okay, y is equals to sin इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, और x हमारा 0 से 1 के बीच में। फिर वही बात है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिए। अगर आप बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लगा रहे हैं तो काफी लेंदी जाएगा, है ना, काफी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स करने पड़ेंगे। आप चाहे तो इस मेथड से भी करके देख सकते हैं, ठीक है, आप कंफर्ट वाली बात है, जिस भी तरह से आप करना चाहें, ठीक है। एग्जामिनेशन में थोड़ा मेंशन कर रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से लगाइए, वो तो डिफरेंशिएट कर ही लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं भी यूज कर रहे हैं, तब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सीखना तो पड़ेगा ही। उसकी वजह है, जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो वहां ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करना ही करना होता है, ठीक है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली बात है, ये सारी चीजें हो जाती हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो फिर वही चीज हम करेंगे, क्योंकि फंक्शन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस cos इनवर्स की जगह sin इनवर्स लिखा हुआ है। तो सारी चीजें फटाफट से मैं बिना टाइम वेस्ट किए x की वैल्यू में tan थीटा रख दे रहा हूं, तो y हो जाएगा हमारा sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको लिखने की नीड नहीं है। ओके, सॉरी, सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हमारा क्या है, सॉरी, साइन इनवर्स ये हो गया हमारा, ये तो फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा होता है, यहाँ आप लिख लीजिए cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ cos है, यहाँ पर तो साइन आना चाहिए था, तो cos को मुझे साइन में चेंज करना पड़ेगा। cos को साइन में कैसे चेंज करते हैं भाई, ऐसे साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। अब ये साइन इनवर्स और ये साइन पाई बाई 2 माइनस, ये cos 2 थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया, बात खत्म। अब साइन इनवर्स और साइन को कंपोज करके, साइन इनवर्स और साइन जब कंपोज होता है तो जो इनपुट है वही आ जाता है, लेकिन हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये इनपुट साइन इनवर्स की रेंज में हो। साइन इनवर्स की रेंज में कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 तक ये साइन इनवर्स की रेंज होती है। तो इस एंगल को माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होना होगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, या उसके बीच में कोई एंगल होना होगा। कैसे चेक करेंगे कि ये एंगल कहां से कहां तक है, यहां से चेक करेंगे, ये जो कंडीशन दी हुई थी इसकी हेल्प से चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इन फॉर्मूलाज को अरेंज कर दे रहा हूँ।
अच्छा पूरा ही रेस कर दे रहा हूँ, तो सीख ही गए आप लोग कि हाँ कैसे क्या यूज करना है। स्क्रीनशॉट ले ही लिया आप लोगों ने। ओके सो x हमारा है 0 से 1 के बीच में, x की जगह हमने tan थीटा पुट किया है। tan थीटा हमारा 0, tan इनवर्स ऑपरेट करा दीजिए पूरे इक्वेशन पर। tan इनवर्स 0, tan इनवर्स tan थीटा, और यहां आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 मतलब 0, tan इनवर्स tan थीटा मतलब थीटा, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4। मतलब थीटा हमारा 0 से पाई बाई 4 के बीच में है। अच्छा हमको ये चाहिए पूरा, हमको थीटा से 2 थीटा जाना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाई 2 हो जाएगा। हमको -2 थीटा चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी आपको याद है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। -2 थीटा आ गया। अब पाई बाई 2 ऐड कर दीजिए पूरे में, पाई बाई 2 ऐड करूंगा ये पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पाई बाई 2 ऐड करूंगा पाई बाई 2 -2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 0 हो जाएगा। तो मतलब ये एंगल कहां से कहां तक के बीच में, 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। मतलब ये एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और अगर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है। इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 -2 थीटा, है ना। y इज इक्वल टू पाई बाई 2 -2 थीटा की जगह क्या पुट करूंगा, थीटा हमारा था क्या tan इनवर्स x। अब आप देखिए, अब डिफरेंशिएट कीजिए, y डैश मतलब dy बाई dx, y डैश इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन करूंगा 0 -2, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करूंगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y डैश हमारा आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ओके आई होप आपको ये समझ में आया हो। यहां से हमने अजम्पशन करते हुए सॉल्व करना शुरू किया। साइन इनवर्स और साइन को कंपोज करके ये आउटपुट लिखना है कि नहीं, ये लिखने से पहले मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये एंगल साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है भी या नहीं। इसको इंश्योर करने के लिए मैंने ये सारे काम किए। ये बस देखने में लंबा है, देखिए इतना टाइम नहीं लगता है ये सब करने में। जब आपकी पेन चलेगी, जब आपको मालूम है कि हमको क्या करना है, हमको कैसे ये एंगल चेक करना है, तो ये लेंदी दिखाई दे रहा है, सब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वरना इसको ये सब निकालने में इतना टाइम नहीं लगता है। अगर हमें मालूम है कि थीटा हमारा 0 से पाई बाई 4 के बीच में, मतलब थीटा जो है 0 से बड़ा और 45 से कम है, तो 2 थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में होगा, बात खत्म। अब 90 माइनस 0 से 90 के बीच का कोई एंगल है ना, इस आइडिया लग जाता है कि भाई 90 में से 90 माइनस 0 से 90 के बीच का मतलब 90 में से कोई एक्यूट एंगल। देखिए 2 थीटा कहां से कहां तक है, 0 से 90 के बीच में, मतलब 2 थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। अगर 2 थीटा हमारा एक्यूट एंगल है तो 90 में से कोई एक्यूट एंगल माइनस करूंगा तो एक्यूट एंगल ही आएगा। एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो ये समझ में आ जाती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो ये सब बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैंने पाई बाई 2 -2 थीटा यहाँ क्यों लिखा है। उसके बाद थीटा में हमारा क्वेश्चन नहीं था, थीटा की जगह मैंने वापस tan इनवर्स x लिखा, फिर डिफरेंशिएट किया, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 -2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ऑल रेस्ट इज क्वाइट सिंपल। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आई हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दिए कि -1 से 1 के बीच में। यहां समझने वाली बात है कि हम यहाँ क्या सब्सटीट्यूट करें। हमको इसके अंदर कॉस चाहिए, कॉस इनवर्स कॉस रहेगा तभी तो कॉस इनवर्स और कॉस कंपोज होकर के ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हट जाएंगे। अब देखिए ये अंदर वाला या तो मैं कॉस बना लूं या तो मैं साइन बना लूं, दोनों चल जाएगा। क्यों, अगर कॉस आ गया तब तो कॉस इनवर्स कॉस सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। अगर ये साइन भी आ जाता है, अगर मैं इस अंदर वाले को साइन भी बना पाता हूं तो साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा करके, है ना। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ये अंदर का फंक्शन मैं किसी तरह से साइन या कॉस का बना दूं। अब याद कीजिए कि ये किससे मिलता जुलता आपको दिखाई दे रहा है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसी का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो मुझको यहां पर x की जगह पुट कर, देखिए देख करके आइडिया लगता है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। आपको ये देखना है
कि इस अलजेब्राइक फॉर्मूले का चेहरा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के चेहरे से मिल रहा है। तो ये हमको दिखने में ही ऐसा लग रहा है कि ये वाला कुछ ऐसा है, मतलब मुझे बस क्या दे रही है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। जैसे ही आप x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे ये हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा cos इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा sin 2 थीटा का। लेकिन देखिए हमको साइन नहीं, हमको यहाँ cos चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे लिख दिया भाई cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आई होप आपको ये सब है ना उठा पटक समझ में आ रही हो मैथमेटिक्स की। अब cos और cos इनवर्स फिर वही कहानी है, cos इनवर्स और cos को कंपोज करके यही आउटपुट हम तब लिखेंगे जब हमें ये मालूम हो कि ये एंगल cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई तक हो, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल हो। ये अगर ये 0 से पाई तक का कोई एंगल है तब तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, और अगर ये 0 से पाई तक का एंगल नहीं है तब तो मुझे कुछ और गुणागणित करनी पड़ेगी। लेकिन इस एंगल को cos इनवर्स की रेंज में ही लाना पड़ेगा, जब तक ये एंगल cos इनवर्स की रेंज में नहीं है तब तक मैं आउटपुट नहीं लिख सकता। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही हूं, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। ओके तो लेट अस सी मैं यहां पर चेक कर रहा हूं, x हमारा कहां से कहां तक था, -1 से 1 तक। मैंने x की जगह tan थीटा रख दिया था, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं tan थीटा। tan इनवर्स से पूरा ऑपरेट करा दी, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1। ये tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। tan इनवर्स -1 कहाँ होता है, देखिए tan इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से +π/2 तक। तो ये नेगेटिव इनपुट का आउटपुट किधर देगा, -π/4 पे, है ना भाई। tan की रेंज है -π/2 से +π/2 तक, और इसको मैंने -1। अब ये याद कीजिए किस एंगल पे वैल्यू tan, किस एंगल की वैल्यू -1 होती है, इस क्वाड्रेंट में। इधर π/4 पे तो +1 हो जाएगी, -π/4 पे -1 होती है, तो मैंने यहाँ -π/4 लिख दिया। आई मीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर आपका सेकंड चैप्टर ही खराब है तो आपको डिफरेंशिएशन में भी ठोकर लगेगी और आगे इंटीग्रेशन में भी खूब ठोकर लगेगी। और अगर अभी भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जूझ रहे हैं, उसको जैसे तैसे अगर आप लेके चले गए, देखिए सिलेबस बड़ा वेल डिजाइन होता है, ठीक है। सीबीएसई एनसीईआरटी बेवकूफ नहीं है कि शुरू में आपको रिलेशन फंक्शंस पढ़ा रही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रही है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ा रही है, लिमिट्स 11th में पढ़ा रखा है। अगर वो सारी चीजें कलेक्ट नहीं की हैं आपने, वो सारे जेम्स नहीं कलेक्ट किए हैं, तो फिर आप खेल ही नहीं खेल पाएंगे इधर। तो मुझे यहाँ बार बार ये बताने की, ये जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि tan इनवर्स -1 में यहाँ -π/4 क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा थीटा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू मैं फटाफट से लिख दे रहा हूँ, tan π/4 हो जाएगी। ओके, तो जो हमारा थीटा है वो -π/4 से +π/4 में, लेकिन मुझको इसके बारे में जानना है। ये हमको चाहिए π/2 - 2 थीटा, तो मैंने 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, है ना। माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा π/2। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा। π/2 ऐड कर लीजिए, π/2 यहाँ ऐड करूंगा तो ये पाई हो जाएगा, यहाँ π/2 ऐड करूंगा तो π/2 - 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ π/2 ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये एंगल हमारा 0 से पाई के बीच का कोई है, और 0 से पाई मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर ये एंगल फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट का है तो मैं यहाँ डायरेक्ट आउटपुट लिख सकता हूं, क्या, π/2 - 2 थीटा। यस, इसको मैं लिख ले रहा हूं π/2 - 2, और थीटा की जगह क्या, थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए, y डैश मतलब dy/dx, π/2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 - 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस, तो यहां पर मेरा dy/dx आ जा रहा है -2/1 प्लस x²। दिस इज द आंसर। आई होप आपको विद रीजन ये बातें समझ में आ रही हों कि क्यों इस तरह से हम लोग स्टेप्स यूज कर रहे हैं। एग्जाम में ये मेंशन करना जरूरी है, बिल्कुल, है ना, ये आपको मेंशन करना जरूरी होगा, वरना टीचर जरूर आपके आधे एक नंबर निकाल देगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके,
Here we have our next question and the last question. Y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1 where x lies from between 0 to 1 by root 2. Okay. तो ये sec इनवर्स है तो ये अंदर वाला फंक्शन या तो मैं cos में बना लूँ, cos में बन जाएगा तो उल्टा करके sec बना लूंगा, या तो ये अंदर वाला फंक्शन sin में बना लूँ, sin रहेगा तो cos में चेंज हो जाएगा। ये अगर ये sec इनवर्स बहुत परेशान कर रहा हो, अगर sec इनवर्स बहुत परेशान कर रहा हो, आप ये याद कीजिए sec इनवर्स 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एकदम अच्छे से sec इनवर्स 1/x कैन बी रिटन एज cos इनवर्स x इफ कंडीशन है भैया x हमारा जो है वो -1 से 1 के बीच में हो, मतलब ये जो 1 अपॉन में है ना, ये वाली चीज, ये -1 के 1 के बीच में, मतलब इस केस में ये चीज जो है ये -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। सिंस x कहां से कहां तक है, 0 से 1 बाय रूट 2 के बीच में, तो हमको ये चाहिए टू एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक, स्क्वायर कर लीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 1 बाय 2 के बीच में होगा, 2x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 2x स्क्वायर -1 यहाँ -1, 2x स्क्वायर -1 यहाँ 1 कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, मतलब -1 से बड़ा और 0 से छोटा। ये जो 2x स्क्वायर -1 है वो -1 से 0 के बीच में है, तो क्या वो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है, -1 से 0 के बीच में इसमें आ रहा है, बिल्कुल। ये -1 से 1 तक है और ये जो चीज है वो -1 से 0 तक है, इसमें तो आ ही रहा है ना, मतलब हमारा ये जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक। और अगर x ये जो हमारा इनपुट है -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो मैं sec इनवर्स 1/x को cos इनवर्स x लिख सकता हूं, मतलब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1, ठीक। ये बस आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे इरेज करना पड़ेगा इसे, स्पेस वाला पॉइंटर, स्पेस, बोर्ड छोटा है 12th पढ़ाने के लिए, बोर्ड छोटा है 11th 12th पढ़ाने के लिए, क्वेश्चन सिलेक्शन में मुझे बड़ा चूजी होना पड़ता है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं ले पाता क्योंकि वो लेंथ नहीं कवर हो पाएगी। खैर ओके, तो हमने सेक इनवर्स एक्स को सिर्फ अपनी कंफर्ट जोन के लिए cos इनवर्स में चेंज कर लिया, अब मैं चाहता हूं कि ये cos में चेंज हो जाए। आपको याद आ रहा है क्या, ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जैसा दिखाई दे रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अरे हाँ ये हो जाता है सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये तो बड़ा आसान सा काम है, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, y क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos इनवर्स ये cos 2 थीटा हो जाएगा, तो cos इनवर्स और cos कंपोज होकर जाएंगे और ये 2 थीटा ही आएगा, अगर ये 2 थीटा मैं तब लिखूंगा जब 2 थीटा cos इनवर्स की रेंज है, मतलब 0 से पाई तक का कोई एंगल हो, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 2 थीटा कहां से कहां तक का एंगल है, तो ये फटाफट चेक करें, x हमारा कहां से कहां तक था, 0 से 1/√2 तक, x की जगह हमने पुट किया क्या cos थीटा, cos इनवर्स पूरा कंपोज करा दिया, cos इनवर्स 0, cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स 0 मतलब π/2 है ना, cos इनवर्स का आउटपुट कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक, अब 0 कहां आता है, ये 0 से पाई के बीच में 0 किस पर आता है, कौन से एंगल पर 0 आता है, 90 डिग्री पर, तो मैंने यहाँ π/2 लिख लिया, cos इनवर्स cos थीटा थीटा हो जाएगा, π/2 से बड़ा, और देखिए थीटा π/2 से बड़ा और थीटा से बड़ा एंगल, ये एंगल थीटा से बड़ा मतलब π/2 से बड़ा होना चाहिए, π/2 के आगे cos इनवर्स 1/√2, थीटा के आगे किस एंगल पर cos की वैल्यू 1/√2 होती है, वह 135 डिग्री पर 3π/4 पर, यहां मैंने लिखा 3π/4। अगर यहां वीडियो पॉज कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये आपको समझ में आ रहा है, यही छोटी छोटी उठापटक आपको सीखनी है, ये करना बहुत आसान है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद है तो आप ये, लेकिन इस चीज पर अंडरस्टैंडिंग बैठाना, यही तो मेन मैथमेटिक्स है, यहाँ मैथमेटिक्स नहीं चल रही, मैथमेटिक्स इधर चल रही है,
और इसके आधे नंबर 1 नंबर दिए जाते हैं और इसके दिए जाते हैं 2 नंबर 3 नंबर। यही सब एजुकेशन सिस्टम की खराबी है, क्या बताएं। चलो, तो पाई बाई 2 थीटा जो है हमारा वो 90 से 135 के बीच का कोई एंगल है। 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया पाई 2 थीटा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 3 पाई बाई 2। अरे बाप रे, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया 2 थीटा? पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच का, मतलब ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और कॉस इनवर्स की रेंज होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये एंगल हमारा कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं है। अब मुझको इसे इस तरह से लिखना पड़ेगा, देखिए ये सब प्रैक्टिस है, आ जाएगा धीरे धीरे करके। ओके, ऐसा नहीं है कि सब आप आराम से देखिए। अगर आप आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो 2 थीटा एंगल है, ये अभी हम लोगों ने देखा कि 2 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। कोई भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का चूज करिए, जैसे 200 डिग्री। अब 200 डिग्री को आपको फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के आना है, तो आप क्या करेंगे? 360 में से जब आप 200 माइनस करते हैं तो 160 आता है। आपको यहां पर ऐसा काम करना है ना कि आई कॉस 2 थीटा ही आना चाहिए, लेकिन ये जो एंगल है आपको यहां ऐसा ऑपरेशन करना है कि आई कॉस 2 थीटा ही, लेकिन ये एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का ना होकर के ये एंगल फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए। तो जैसे ही मैं इस एंगल को 2 पाई में से माइनस करूंगा तो एंगल चला गया हमारा सीधे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, मतलब 180 से ज्यादा। 180 से ज्यादा कोई भी एंगल जब मैं उसको 360 में से माइनस करूंगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए, वो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा फट से। ठीक, अब यहां 2 पाई माइनस 2 थीटा ही क्यों लिखा? ताकि cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। मुझको यहां वापस ये ऑपरेशन लगा के वापस cos 2, सवाल थोड़े बदल सकता हूं मैं, तो इसीलिए ये यहां पर ऐसी एडजस्टमेंट की गई कि वापस cos 2 थीटा ही आए, लेकिन ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का ना है बल्कि फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट का है। अगर आप देखें तो यहां पर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, माइनस पाई इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस 3 पाई बाई 2। अब 2 पाई ऐड कर दे रहा हूं, यहां 2 पाई ऐड करूंगा ये पाई हो जाएगा, यहां 2 पाई ऐड करूंगा ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, यहां 2 पाई ऐड करूंगा 360 में से 270 चला जाएगा 90 आएगा। देखिए एंगल पाई बाई 2 से पाई के बीच, 90 से 180 के बीच, मतलब ये एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और अगर ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो कॉस इनवर्स की रेंज में है। तो मैं यहां y इक्वल टू लिखूंगा क्या? 2 पाई माइनस 2 थीटा। y इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा की जगह लिखूंगा, कहां गया? थीटा की जगह लिखूंगा कॉस इनवर्स x। 2 पाई का डिफरेंशिएशन 0, इसका 0 माइनस 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन तो वैसे बिल्कुल बेसिकली एनसीईआरटी के थे, बट मैंने सोचा कि पता नहीं आप मतलब सॉल्व तो कर, बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहे होंगे, नो डाउट, ऐसा नहीं है, बट यू नो ये चीजें जो इसमें हैं, ठीक है, ये अप्रोच, ये व्यू दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, बस इसीलिए मैंने एनसीईआरटी के इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कराया। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में भी आए हुए हैं, बहुत कम मार्क्स में 2-2 3-3 नंबर में आए हुए हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, बट फिर भी है ना, अगर यही आपसे डील नहीं होगा ना तो फिर जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वहां पर भी फिर बैंड बजेगी। खैर, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पर अपनी एनसीईआरटी से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं एक्सरसाइज में। अपनी एनसीईआरटी से या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंशिएशन कीजिए, और जो क्वेश्चन ना समझ में आए प्लीज मुझे बताइए, यहाँ सॉल्व करूंगा मैं विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।